हेलो बच्चों, आज हम आर्टिकल के यूजेज के बारे में जानते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में आपका द आता है। क्यों? द आपका किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी पर्टिकुलर क्लास को पॉइंट आउट करता है। ओके। और इनडेफिनिट आर्टिकल में आपके ए और एन आते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले ए और एन का यूज हम कहाँ पे करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। उन्हीं 26 में से आपके 5 वावेल निकल जाते हैं। अभी इन्हीं के अलावा जो बचते हैं 21 लेटर्स वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट, जिस वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होता है और वो एक वस्तु को पॉइंट आउट करता है, उसके साथ में हम ए का प्रयोग करते हैं। और जिस वर्ड का पहला अक्षर वावेल होता है वो उसके साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना होगा इसमें, साउंड हम सबसे पहले चेक करेंगे उसका साउंड किसका आ रहा है, वावेल का आ रहा है या कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब स्वर का साउंड आ रहा है कि व्यंजन का। जैसे हमने कुछ एग्जांपल आपको लिखे हैं, देखते हैं। जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। आप कहेंगे यू क्या है, वावेल है? इसके साथ में एन का प्रयोग कर दिया जाए? नहीं, एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यू, मैंने क्या कहा, साउंड को ध्यान रखना है। साउंड यदि आपका व्यंजन का आएगा तब हम ए का प्रयोग करेंगे। फिर से मैं रिपीट करता हूं, यदि साउंड आपका व्यंजन का आता है, कॉन्सोनेंट का आता है, तब आप ए का प्रयोग करेंगे। और यदि साउंड वावेल का आता है, स्वर का आता है, तब आप एन का प्रयोग करेंगे। ओके। जैसे हमने लिखा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आप कैसे पढ़ते हैं? यूनिवर्सिटी। तो आपका पहला अक्षर का जो उच्चारण निकल रहा है वो या का निकल रहा है। और आपको पता होगा या आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। इसके लिए इसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका साउंड जो है वो किसका निकल रहा है? कॉन्सोनेंट का निकल रहा है, व्यंजन का निकल रहा है। ओके। उसी तरीके से हमने एक वर्ड और लिखा, यूनिटी। यूनिटी का पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट, वावेल है। आप कहेंगे कि वावेल है, इसके साथ में एन का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, हम इसके साउंड पे ध्यान देंगे। इसका भी साउंड किसका आ रहा है? या का आ रहा है। और इसके साथ में हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से यूनिक लिखा है, इसका भी पहला अक्षर वावेल है लेकिन साउंड इसका य का निकल रहा है, इसलिए हम इसके साथ में ए का ही प्रयोग करेंगे। ओके। तो ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि इसमें ए और एन के प्रयोग में, ए और एन का प्रयोग आप लोगों ने पढ़ा है कि ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट के साथ में, जिस वर्ड का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा उसके साथ में हम ए का प्रयोग कर देंगे। और जिस वर्ड का पहला अक्षर वावेल होगा और वो एक वस्तु को पॉइंट आउट करेगा, वहां पे एन का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना होगा, साउंड। हम साउंड को देख लेते हैं, किसका साउंड निकल रहा है। यदि साउंड आपका कॉन्सोनेंट का आएगा तो उसके साथ में ए लगाइएगा। और यदि साउंड आपका वावेल का आ रहा है तो उसके साथ में एन लगाइएगा। जैसे हमने लिखा एजुकेशन, आप पढ़ते हो एजुकेशन, इसका पहला अक्षर ए का आ रहा है और ए आपका क्या होता है? फर होता है, इसलिए हम इसके साथ में क्या लगाएंगे? एन एजुकेशन। पहला अक्षर आपका वावेल भी है और साउंड आपका क्या है? आपका साउंड ए का निकल रहा है और ए आपका क्या होता है? वावेल होता है, स्वर होता है, इसलिए हम एक इसके साथ में एन का प्रयोग करेंगे। यूनिफॉर्म, अब फिर वही दिक्कत आ गई, यूनिफॉर्म। हम इसका साउंड चेक करेंगे। आपका अक्षर जो लेटर है आपका वावेल है लेकिन इसका साउंड य का निकल रहा है, इसलिए हम इसके साथ में एन का प्रयोग ना करके ए का प्रयोग करेंगे। फिर आपने पढ़ा एप्पल, एप्पल, ए आ रहा है और ए आपका क्या होता है? स्वर होता है, स्वर। और इसको हम वावेल कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके साथ में हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर आता है अगली, अ का स्वर निकल रहा है, आ का स्वर निकल रहा है और इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एन अगली आ जाएगा। ये हो गया आपका ए और एन का प्रयोग। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए और एन के प्रयोग में
ए का प्रयोग हमेशा कॉन्फोनेंट के साथ में, और साउंड हमेशा ध्यान में रखना होगा आपको। सबसे पहले हम साउंड चेक करेंगे, यदि साउंड उसका कॉन्फोनेंट का आएगा, व्यंजन का आएगा, तो उसके साथ हमेशा ए का प्रयोग कीजिएगा आप लोग। जैसे हमने कुछ वर्ड भी लिखे हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मैंने लिखा, यूनिफॉर्म का पहला अक्षर या आ रहा है, इसके साथ हमने ए का प्रयोग किया। एजुकेशन लिखा है, एजुकेशन का पहला अक्षर वावेल है और हमारा साउंड भी स्वर का ही निकल रहा है, इसलिए हम इसके साथ में एन का प्रयोग किए। ओके, और ए का प्रयोग कॉन्फोनेंट के साथ में, और स्वर भी हमारा किसका होना चाहिए, वावेल का होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, हम लिखते हैं आवर, आवर लिखते हैं, तो इसमें देखें पहला अक्षर क्या है आपका, कॉन्फोनेंट है, लेकिन हम इसका जब स्वर पढ़ते हैं, इसको उच्चारण इसका जब हम करते हैं तो आवर पढ़ते हैं, तो आपका क्या होता है, स्वर होता है, स्वर होता है आपका, इसलिए हम इसके साथ में किसका प्रयोग कर देंगे, एन आवर। ओके, तो मैंने बता दिया, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपको ध्यान रखना होगा एन का प्रयोग वहां पे करना जहां पे स्वर आपका जो उसका उच्चारण हो, उसका पहला अक्षर वावेल होना चाहिए, स्वर होना चाहिए, और ए का प्रयोग वहां पे होगा जहां पे पहला अक्षर यदि कॉन्सोनेंट हो या ना हो, लेकिन उसका स्वर जो हो वो कॉन्सोनेंट का आना चाहिए। जैसे हमने लिखा एजुकेशन, ई क्या है, वावेल है, लेकिन इसका स्वर जो निकल रहा है वो कॉन्सोनेंट का निकल रहा है, इसलिए हम इसके साथ में एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। हमने लिखा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, सॉरी वावेल है, लेकिन स्वर इसका या का निकल रहा है, या क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए इसके साथ में हमने ए का प्रयोग किया है। ओके, आइए देखते हैं दा का प्रयोग। दा का प्रयोग हम कहाँ करें, कहाँ ना करें। सबसे पहले जानते हैं कंट्री, यदि किसी देश का नाम आ जाता है तो आप लोग कहोगे उस देश का नाम है, उसको हम पॉइंट आउट करेंगे दा के साथ में, नहीं, उसके साथ में दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, किसी भी कंट्री के साथ में दा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे हम लिखेंगे चाइना, द चाइना नहीं लिख सकते, लेकिन हम लिखेंगे यूएसए, यूएसए के साथ में द का प्रयोग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये कई राज्यों का संघ होता है। उसी तरीके से लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के साथ में हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के साथ में हम द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसी का नाम, किसी भी पर्सन का नाम आ जाए उसके साथ में भी हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी सिटी का नाम आ जाए, मान लीजिए हम लिखते हैं मुंबई, मुंबई लिखते हैं, मुंबई, आप कहेंगे सर ये मुंबई है, महाराष्ट्र की कैपिटल भी है, तो इसके साथ में हम द का प्रयोग कर दें? नहीं, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के साथ में, किसी भी नेम के साथ में, किसी भी सिटी के नाम में हम कभी द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो फिर द का प्रयोग करेंगे कहाँ पे? मैंने लिखा है होली बुक्स, किसी भी पवित्र बुक, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, या और भी कोई बुक्स हम पढ़ते हैं, होली बुक्स, उसके साथ में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ में हम द का प्रयोग करेंगे। किसी भी रिवर का नाम लेंगे, जैसे हम लिखेंगे द गंगा, द गंगा, इसके साथ में हम द का प्रयोग करेंगे। न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं आपके, द हिंदुस्तान टाइम्स इत्यादि, तो जो भी न्यूज़पेपर होगा उसके साथ में हम द का प्रयोग कर सकते हैं। क्लास, अब एक वर्ड आता है क्लास, क्लास के साथ में हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने कहा काऊ, तो यहाँ पे द काऊ हो जाएगा, क्योंकि हम सभी गायों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्सनल काऊ के बारे में नहीं, पूरी गायों के बारे में बात कर रहे हैं, तो द काऊ हो जाएगा। उसी तरीके से हम लिखेंगे लायन, लिखेंगे तो द लायन हो जाएगा। टाइगर लिखेंगे तो द टाइगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द टाइगर हो जाएगा। ओके, तो क्लास के बारे में जब बात करेंगे हम, तो वहां पे हम द का प्रयोग करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको द का प्रयोग बताता हूं। जब भी
किसी कंट्री का नाम लेंगे तो उसके साथ हम द का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। लैंग्वेज जो भी हो, जैसे इंग्लिश, द इंग्लिश नहीं लिख सकते हैं। हिंदी, द हिंदी नहीं लिख सकते हैं। लैंग्वेज के साथ में हम कभी भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी के नाम के साथ में, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ में हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। किसी भी सिटी के साथ में, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया द मुंबई, नहीं लिख सकते हैं। सिटी का नाम, किसी भी सिटी का नाम मैंने बताया, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कहोगे आप दिल्ली, दिल्ली क्यों नहीं, क्यों, हमारी कैपिटल भी है न्यू दिल्ली, तो उसके साथ में भी हम द का प्रयोग नहीं कर सकते। द का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? होली बुक। रिवर के साथ में, किसी कोई भी रिवर आप पॉइंट आउट कर रहे, लिख रहे हैं, तो उसके साथ में हम द का प्रयोग करेंगे। और न्यूज़पेपर दिया गया है, क्लास दिया गया है, उसके साथ में भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपका डेफिनिट आर्टिकल है जो द है। इनडेफिनिट आर्टिकल में आपने पढ़ा ए, एन। ए का प्रयोग आप हमेशा कॉन्फोनेंट के साथ में करेंगे। यदि साउंड कॉन्फोनेंट का होता है तो आप उसके साथ में ए का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग वॉवेल, और उसका स्वर भी वॉवेल का ही होना चाहिए, स्वर का ही होना चाहिए। उसी के साथ में आप एन का प्रयोग या ए कर सकते हैं, एन का प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ देखा आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे होता है। बस ए और एन में इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो साउंड होना चाहिए वो वॉवेल का हो, स्वर का हो, तो उसमें हमेशा एन का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा आवर, हावर लिखा ना, घंटा, जिसमें हमने एन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि इसका स्वर आ का निकल रहा है। ओके, स्वर किसका निकल रहा है? आ का निकल रहा है, तो इसके साथ में भी हम एन का प्रयोग करेंगे। हमने लिखा था एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन में ई और ए, ये देखिए स्वर भी निकल रहा है, और लेकिन हमने कहा यदि हम लिख दें यूनिवर्सिटी,